हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं नंद किशोर एनएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। देखो, हमारा क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी 2025 मैथ है। देखो, यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं ये सब हैं प्रीवियस, ठीक है। यहाँ पर जो है मिक्सचर है क्वेश्चन, और यहाँ पर जो जितने भी क्वेश्चन लगभग आ भी रहे हैं वो 1-2 साल पीछे के हैं, ज़्यादा मतलब कि पुराने भी नहीं हैं, लगभग नए ही हैं। 1-2 साल के पुराने हैं, ज़्यादा पुराने भी नहीं हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है, अनुपात का है। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, बहुत एक्सप्लेन में बताएंगे। जैक और जॉन के धन का अनुपात 7:13 है, और जॉन और जोनास के धन का अनुपात 9:11 है। यदि जैक के पास 6300 रुपये है तो जोनास के पास कितना धन है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, जैक और जॉन का कितना धन है। जैक अनुपात में इनको बना लो सीधा सीधा। जैक है, जॉन है, ठीक है, और फिर कितने 3 लोग हैं तो 3 अनुपात बनाना पड़ेगा। जोनास, ठीक है, 3 लोग हैं, यहीं से हल होगा। जैक और जॉन का कितना अनुपात है, 7:13 है। यहां करो बॉक्स। और अब यहां पर क्या है, जॉन और जोनास के अनुपात। जॉन के कितना है, 9 है, और जोनास का कितना है, 11 है। यहाँ पर भी करो बॉक्स। अब यहाँ पर ये पड़ोसी आ जाएगा, यहाँ पर ये पड़ोसी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 963, और यहाँ पर 13 117 अनुपाते 11-33, 3 11 कम 11 3 14, ठीक है। अब यहां पर ये अनुपात आ गया तीनों का। अच्छा, अब किसके पास है, यदि जैक के पास 6300 रुपये हो तो जोनास के पास कितना होगा। जैक की बात बोला है ना, यहां पर ऐसा कर लो, यहां पर मान लो सब जगह आर, यहां पर भी आर। अब किसके पास धन है, जैक का कितना है, 63, और कितना है धन उसका, 6300 रुपये। आर बराबर कितना हो जाएगा, 6300 बटे 63, 63 कम 63, यहाँ पर हो जाएगा 100। तो आर बराबर कितना हो गया, 100 हो गया। पूछ किसका रहा है, पूछ रहा है जोनास का। जोनास का कितना है, 143 आर। तो 143 आर बराबर कितना है, 100 है। ये हो जाएगा 14300। ये है जोनास का पास इतना धन है, इतना रुपए लिखो, ठीक है। यही हमारा फाइनली उत्तर हो गया। अब है जनसंख्या पर। ये भी अच्छा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा सा थ्योरी में है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 2 नंबर। अच्छा क्वेश्चन है। देखो, सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, सेकंड नंबर है, किसी शहर की जनसंख्या, किसी शहर की जनसंख्या 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है। वार्षिक दर से
बढ़ रही है, बढ़ रही है। एक मिनट, अब देखो यहाँ पर वार्षिक दर से 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है। 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी? 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी? ठीक है, कितनी होगी यदि वर्तमान जनसंख्या 16,000 है। यदि वर्तमान जनसंख्या 16,000 है। ठीक है, ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। किसी शहर की जनसंख्या 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है। 2 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या कितना होगी यदि वर्तमान में जनसंख्या इतना है। अब यहां पर देखो ध्यान से, देखो हम 5% को कैसे, इसको हम चेंज कर लेंगे। 5% को हम क्या लिख सकते हैं? 5/100 अर्थात 1/20। ठीक है, अब यहां पर देखो पहले क्या थी, यहां लिखो पहले और अब, एकदम अच्छे समझ जाओगे। फर्स्ट ईयर में कितना थी? 2 वर्ष की बात है, 2 फिर कितना हो गया? 21। फिर सेकंड में क्या हुआ था? सेकंड ईयर में फिर 20, फिर यहाँ पर 21, क्योंकि 2 वर्ष बड़ी है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 400 यूनिट, यहाँ हो जाएगा 441 यूनिट। अब पहले कितना थी जनसंख्या, ये देखो अब यहाँ पर 400 यूनिट लिखो, यूनिट ये हो गया 16,000। ठीक है, 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगी? 16,000/400। ये 2 जीरो कटा, यहाँ बचा 160/4, 4 चौक 16, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया? 40 आ गया। अब पूछ रहा है वर्तमान में, तो वर्तमान में यही तो है अब, तो 441 गुणे 40, 0, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 1 17, ये वर्तमान में यही जनसंख्या होगी, 16,640। ठीक है, आज के बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल हैं, थोड़ा क्वेश्चन देखने में बड़े हैं, लेकिन अच्छे क्वेश्चन हैं। ये सब प्रैक्टिस के ऊपर होगा, है बहुत आसान, बस खाली दिखने में लगते हैं बहुत बड़े। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तीन नंबर हमारा क्या कह रहा है? एक नाव की गति, एक नाव की गति धारा के
साथ और विपरीत दिशा में क्रमशः और विपरीत दिशा में क्रमशः 2 किमी प्रति घंटा और 8 किमी प्रति घंटा, 12 है, 12 किमी प्रति घंटा, 12 किमी प्रति घंटा और 8 किमी प्रति घंटा है तो धारा की गति किमी प्रति घंटा में है, धारा की गति किमी प्रति घंटा में है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो कई बार हम बता चुके हैं आपको कि जो आप लोगों को कई बार हम बता चुके हैं कि जो नाव की गति होती है, नाव की चाल को हम कैपिटल बी से, धारा की चाल कैपिटल डब्ल्यू से। ठीक है, अगर धारा के दिशा में है तो देखो धारा सीधा सीधा लिखने में बहुत बड़ा हो जाएगा। धारा के दिशा में तो b प्लस डब्ल्यू अर्थात 12, और अगर धारा के विपरीत दिशा में तो b माइनस डब्ल्यू अर्थात इतना। पूछ क्या रहा है, धारा मतलब है w, तो w क्या हो जाता है 12 माइनस 8 बटे 2, इसमें से 4 बटे 2 अर्थात 2 किमी प्रति घंटा, यही धारा की गति होगी। ठीक है, नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। आज के जितने भी क्वेश्चन हैं आज के बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर हमारा आ गया। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, ये भी प्रीवियस में पूछा गया है। 1 भागी मझला ब्रैकेट 1 प्लस फिर 1 भागी छोटा ब्रैकेट 1 प्लस 1 है, फिर 1 भागे 2, फिर ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट, बताओ कितना होगा। ये प्रीवियस में पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या होगा यहाँ पर, देखो बहुत हम छोटा नहीं कर रहे हैं, यहाँ गलती नहीं करना है, क्योंकि जरा सी गलती कर दी पूरा गलत हो जाएगा। 1 भागी ब्रैकेट 1 प्लस, पहले इसको 1 बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 1 भागे, यहाँ पर हम कर सकते हैं डायरेक्ट काट पीट कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप लोग पहले समझ लीजिए। हो जाएगा 2 कम 2 2 1 3, फिर यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 3 बटे 2, 3 बटे 2। ठीक है, अब यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा 1 भागे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 1 बटे 3 बटे 2। ठीक है, अभी थोड़ा समझने के लिए हम लिख रहे हैं। ये नीचे आ जाएगा, भाग करेगा, तो ये कितना हो जाएगा 1 भागे, अब ये पलट जाएगा, देखो 1 प्लस ये पलट गया 2 बटे 3 हो गया ऐसे। ठीक है, अब फिर
सॉरी, फिर यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, तीन कम 3 2 5, 1/5/3 ये आ जाएगा। अब इसमें भाग करेंगे तो 1/5/3 ऐसे हो जाएगा। फिर ये पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अब हो जाएगा 3/5। यही हमारा फाइनली उत्तर हो गया। ठीक है, थोड़ा एक्सप्लेन में बताया कि क्योंकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस में पूछा गया है एसएससी जीडी में, शायद 2023 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर जो हमारा क्वेश्चन है ये है प्रतिशत का, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर देखो ये है 5 नंबर क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन है कुल, 6 नहीं 5 ही बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर है 8 का 0.008% का 0.08% की पावर 1/9 का मान कितना है, मान कितना है। ठीक है, बस खाली यहाँ पर आपके एक प्रकार समझो इसमें करना क्या है, का लगा है, गुणा लगाना है। अच्छा यहाँ देखो, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा 8 गुणे, अच्छा यहाँ देखो 1 2 3, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 8/1 2 3, ये तो दशमलव हटाया तो, और इसके बाद प्रतिशत है 2 0 और बढ़ा दो, गुणे यहाँ पर 8 कितने अंक पर दशमलव है 2, तो 2 0 बढ़ा दो, परसेंट लगा है तो 2 0 और बढ़ा दो, पावर 1/9। ठीक है, 8 8 8, ये कितना हो जाएगा 512, ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो जाएगा 10 की पावर 9 की पावर पूरा 9। अब ऊपर वाले को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 9, ये हो जाएगा 10 की पावर 9, ये हो जाएगा 1/, पूरा फुल पावर 1/9। अब ये 9 9 कट जाएगा, ये कट गया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/10 की पावर 9 की पावर 1/9, तो ये तो कट गया, तो बचा क्या 2/10, अर्थात इसको हम क्या लिख सकते। ठीक है, 1 0 है तो ऊपर कितने अंक पर दशमलव लगेगा, 1 अंक पर दशमलव लगेगा। ठीक है, यहाँ ध्यान देना, 512 की पावर 9 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 9। ठीक है, यहाँ पर जो है 4 0 ये 5 0 ये, तो 10 की पावर 9, 4 और 5 9। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अगर समझ में नहीं आता है आपको कोई भी क्वेश्चन तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। एक जनसंख्या वाला हुआ, एक प्रतिशत वाला हुआ, और एक सिंप्लीफिकेशन का हुआ, और एक नाव और धारा का हुआ, और एक जनसंख्या हुआ, नाव धारा हुआ, प्रतिशत का हुआ, सिंप्लीफिकेशन का हुआ, नाव और धारा का हुआ। ठीक है, इतना मिक्सचर हम पूरा चलता रहेगा। ठीक है मित्रों, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।